जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। सही समय पर लिया गया सही कदम आपके जीवन को सही दिशा प्रदान करता है और सही दिशा से आपको मंजिल प्राप्त होती है। तो देखिए, यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, ग्रहों की स्थिति जो है वो आपके परिवर्तित होती रहती है। देखिए, प्रतिदिन गोचर में कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन होता रहता है जो आपके लिए राजयोग या दुर्योग का निर्माण करता है। अब शनि जैसा कि आपके ऊपर से साढ़े साथी समाप्त होने जा रही है, राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च। 29 मार्च प्रत्येक राशि के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन बनने वाला है। तो ये 29 मार्च आगे के 2.5 साल आपके निर्धारित करेगा। तो क्योंकि शनि के अनुसार ग्रहों की स्थितियां कुछ इस तरीके से परिवर्तित होने लगती हैं कि हमारे जीवन में या तो राजयोग या दुर्योग अपना प्रभाव प्रदान करने लगते हैं। तो देखिए, इस दौरान क्या होगा कि जब शनि साढ़े साथी समाप्त करके आपके तृतीय भाव में जाएंगे, उपचय भाव है ये, उससे पहले आपके मेजर ग्रह जो हैं राहु, शुक्र, सूर्य और बुध के परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होते हुए दिखाई देंगे, जिनका हम इस वीडियो में मोटा मोटी तौर पर आपको अवगत कराएंगे। क्योंकि देखिए, राजा जैसा जीवन दे सकते हैं क्योंकि शनि जाते हुए हैं, और जाता हुआ शनि हम सभी लोग जानते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण होता है, आपके जीवन को दिशा प्रदान करता है। जाता हुआ शनि आपको लक्ष्मी प्रदान करता है। तो जाता हुआ शनि यहाँ पर लक्ष्मी योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करने वाला है। 29 मार्च से पहले के 40 दिन राहु, शनि, सूर्य, शुक्र करेंगे धमाल। होंगे बड़े से बड़े सपने पूरे। मकर राशि, लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, सोने से भर तिजोरी बनाएंगे माला माल। तो ये स्थितियाँ किस प्रकार से बनने वाली हैं, सूत्र के साथ सारी चीज़ों की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये 40 दिन आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके राशिपति बेहद महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं और बेहद महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। इनका किसी भी भाव में जाना आपके जीवन को, क्योंकि ये आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है आप, और आपके धन भाव के भी स्वामी होते हैं। तो यानी कि ये आपके धन यानी कि आप और आपका बैंक बैलेंस दोनों चीज़ें निर्धारित करें। अब सूर्य इस दौरान यहाँ पर हैं। सूर्य देखिए, 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आपके ज़मीन से जुड़े हुए जो कार्य हैं या आपके जीवन में जो भी उनसे संबंधित, क्योंकि शनि और सूर्य की युति जो होती है ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि सूर्य पिता पुत्र हैं, किंतु फिर भी आपके लिए 36 का आंकड़ा बनाकर बैठे रहते हैं। तो इस दौरान एक चीज़ विशेष होती हुई दिखाई देगी कि वाणी आपकी बेहद दंभपूर्ण होगी। वाणी के द्वारा चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बोलने का प्रयास करेंगे। देखिए, बढ़ा-चढ़ा कर बोलना और वर्तमान में चीज़ें होना, ये अलग-अलग बातें होती हैं। इस दौरान किसी भी चीज़ का शो ऑफ करना आपके लिए उचित नहीं हो सकता है। वहीं देखिए, सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं। बुध हालाँकि चीज़ों को काफ़ी नियंत्रित किए हुए हैं क्योंकि बुध बुद्धि हैं, लिक्विडिटी के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं। टेक्निकल माइंड के कारक हैं, यानी कि जो लोग सीए वगैरह हैं या फिर कुछ इस तरीके के कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो थोड़ा-सा आपके लिए, क्योंकि सूर्य के साथ भी बुध की युति अच्छी मानी जाती है, शनि के साथ भी बुध की युति अच्छी मानी जाती है। तो ये इस दौरान आपकी काफ़ी सारी चीज़ों को नियंत्रित किए हुए हैं। अष्टम पर दृष्टि डालकर गुप्त धन, अटके हुए धन के योग बना रहे हैं। जो आपने काफ़ी पहले कहीं पे कार्य किया था, उसका धन आपको नहीं प्राप्त हुआ था, या आपने पहले कभी किसी को धन दिया था, वो नहीं आपको प्राप्त हुआ था, तो इस चीज़ के योग निर्मित कर रहे हैं। वहीं देखिए, जब इनका राशि परिवर्तन होगा, देखिए पहले बुध का राशि परिवर्तन होगा क्योंकि फ़रवरी में ही एक बार फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये राशि परिवर्तन करके आ जाएँगे मीन राशि में। अब देखिए, मीन राशि में
यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी निर्मित हो रहा है। इसके अलावा देखिए, बुध की जो युति शुक्र के साथ बनेगी, वह तो राजयोग कारक होगी, क्योंकि देखिए अभी वर्तमान समय में भी लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो यह लक्ष्मी योग आपको धन प्रदायक समय कहा जा सकता है, आपके जीवन में तरक्की लाने के लिए बेस्ट समय कहा जा सकता है, आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए बेस्ट समय कहा जा सकता है, क्योंकि यह सीधा आपके पराक्रम भाव में बन रहा है। और जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि शुक्र जो है सप्तम भाव को ज़्यादा प्रभावित करता है। सप्तम भाव के द्वारा ही आप शुक्र को सुख में बदल सकते हैं। जो भाव शुक्र से सप्तम होगा, उस भाव के द्वारा ही शुक्र के सुख को प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर शुक्र से सप्तम भाव क्या है? भाग्य भाव। भाग्य भाव किस चीज़ का भाव होता है? भाग्य भाव होता है आपकी आराधना का, आपके भाव का। तो देखिए यहाँ पर शुक्र से सप्तम जो भाग्य भाव पड़ रहा है, तो भाग्य की प्रबलता बढ़ेगी। वहीं देखिए बुध और राहु की युति, जो कि कहते हैं जड़ योग का निर्माण करती है, जड़ योग की चीज़ों को रोक देता है। तो ऐसे में देखिए हम कुछ विशेष उपाय आपको बताएंगे जो आपको अभी से करने, ताकि जड़ योग का प्रभाव आपके ऊपर से कम हो सके, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होने वाली हैं। किंतु देखिए सूर्य भी यहाँ पर जब आ जाएंगे 15 अप्रैल को, तो राहु सूर्य की युति बनेगी, जिसके कारण से विशेष उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। राहु सूर्य की जो युति बनेगी ग्रहण दोष का निर्माण करेगी। देखिए जब ये नक्षत्र योग बनाते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार से योग बनाते हैं, वो तो एक दूसरे को शुभता में परिवर्तित कर देता है, किंतु जब युति संबंध होता है तो युति संबंध शुभता में नहीं परिवर्तित होता है, किंतु इसे शुक्र, क्योंकि शुक्र बुध और सूर्य मिलकर यहाँ पर आपके लक्ष्मी नारायण राजयोग को बल प्रदान करेंगे। देखिए लक्ष्मी योग यहाँ पर जो निर्मित हो रहा है, लक्ष्मी देखिए चंचला कहा जाता है लक्ष्मी को। लक्ष्मी एक स्थान पर टिकती नहीं है, लेकिन जहाँ पर श्री हरि होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी सदा के लिए वास कर जाती है। तो ये जो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, ये आपके धन संचयन के लिए बहुत ही उत्तम बनने वाला है। अब ये आपको कई प्रकार से प्रभावित करने वाला है, तो आइए थोड़ा सा हम इसे चार्ट पर भी समझ लेते हैं कि ये आपके, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण भाव है आपके, उदित होते हुए ग्रह यहाँ पर हैं आपके, तो ये उदित ग्रह आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर शनि बुध सूर्य की युति धन भाव में बन रही है। धन भाव में शनि बुध सूर्य की युति, शनि बुध की युति अच्छी है, बुध सूर्य की युति अच्छी है, लेकिन शनि सूर्य की युति अच्छी नहीं होती। तो ये त्रिग्रही योग जो बना हुआ है, ये आपके जीवन को सबसे पहले आपकी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण की आवश्यकता है। कुटुंबियों से रिलेशन को प्रभावित करेगा, तो कुटुंबियों से रिलेशन इस दौरान क्या है, वाणी पर बहुत संयम रखें, दम्भपूर्ण वाणी न बोले, बातों को बढ़ा चढ़ा कर न प्रेजेंट करें, ये चीज़ें आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति देखिए उसका कुछ ऐसा इशू हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उसमें के समय लगाना पड़ सकता है। हालांकि चीज़ों को अगर समझदारी से नियंत्रित करेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको अत्यधिक चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। खान पान बेहद सात्विक रखें, संतुलित रखें, क्योंकि इस दौरान खान पान का अगर अनियंत्रण हुआ या भक्ष्य अभक्ष्य का आपने सेवन किया, तो इस दौरान आपके लिए स्थितियाँ जो हैं अनियंत्रित भी हो सकती हैं। धन संचयन होना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं शुक्र देखिए जो आपके कर्मेश होकर और आपके ज्ञानेश होकर आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। कर्म संबंधी और ज्ञान संबंधी, विशेषकर पराक्रम, यानी कि जो कर्म करेंगे आप, तो ये चीज़ें इस दौरान, क्योंकि शुक्र जो है इस दौरान उच्च के हैं, और उच्च के शुक्र बेहद शुभत्व की स्थिति आपके लिए कर्म के लिए लेकर आए हैं। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, राहु भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, और इस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। और इस दौरान क्या है कि परिवर्तन ज़रूर 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 होना ही होना है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्वयं में ही परिवर्तन का नाम है। चीज़ों को पहले बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, फिर उसके बाद ही पुनर्निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी इस दौरान कर्म से संबंधित
और ज्ञान से संबंधित भी देखने में आ सकती हैं। इस दौरान आपके ज्ञान की क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कुछ ऐसे योग निकल कर आएँगे, जो आपके जीवन को बिल्कुल बहुत अच्छा कर देंगे। किंतु जब सूर्य यहाँ पर आ जाएँगे तो फिर बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, और शुक्रादित्य राजयोग देखिए चीज़ों को काफ़ी परेशान करने के बाद आपकी प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि राहु का साथ है। हालाँकि राहु इस समय पर जो देखिए बहुत से लोग कहेंगे कि ये अब वृद्धावस्था, क्षमा करें, बाल्यावस्था में आ चुके हैं। बाल्यावस्था में आ चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़ा-सा प्रभावित करेंगे। चीज़ों को थोड़ा-सा आपकी परेशान करेंगे, फिर उसके बाद ये आपकी चीज़ों को फिर से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, वृद्धि प्रदान करेंगे। हालाँकि वृद्धि उतनी ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं होगी लेकिन फिर भी होगी। इस दौरान जो लोग भी शुक्र से जुड़े हुए उद्योग करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय निकल कर आएगा। शुक्र से जुड़े हुए उद्योग किस प्रकार के हो सकते हैं? शुक्र से जुड़े हुए उद्योग होते हैं ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए, फूड फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए। मनी मैनेजमेंट इस दौरान आपका बहुत अच्छा होगा। धन जो आपका आएगा, उसको आप कुछ इस तरीके से मैनेज करेंगे कि जिससे आपके भविष्य के लिए एक निधि संचयन हो सके। चीज़ों को अपने अनुकूल करना आपको इस दौरान बहुत अच्छे आता होगा। जितनी भी विषम परिस्थितियाँ और रिश्ते चाहे जितने भी बिगड़ गए हों, अगर इस दौरान आपने ठान लिया कि इस रिश्ते को मुझे सुधारना है, तो उस रिश्ते को आप सुधारने की स्थिति में होंगे। तो यह समय काल जो होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अपने जीवन को कह सकते हैं ना कि एक नई दिशा प्रदान करना, ये इस दौरान आपके अपने हाथ में होगा, क्योंकि शुक्र उच्च के होंगे और ये उच्च के आपके पूरी मई तक रहने वाले हैं। हालाँकि बीच में ये वक्री अवस्था में आ जाएँगे, जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए वक्री ग्रह क्या होता है, आपके लिए दुष्प्रभाव नहीं प्रदान करता है, बल्कि क्या होता है कि उसके प्रभावों में थोड़ा-सा परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए इस दौरान परिवर्तन आपका कर्म से संबंधी हो सकता है, तो थोड़ा-सा भी विचलित ना हों। हालाँकि राहु जो हैं आपको कुछ इस तरीके से, क्योंकि राहु क्या है, भ्रम है, संशय है, अवसाद है, डिप्रेशन है और स्वांग है। तो राहु इस दौरान आपको भ्रमित करेंगे कि चीज़ें आपकी बिगड़ रही हैं या ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मतलब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। एक योग आपका बनेगा जिसके बारे में थोड़ा-सा चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बुध देव जब यहाँ पर आएँगे, बुद्धि जड़ हो सकती है आपकी, क्योंकि एक तो नीच के बुध होंगे यहाँ पर, और दूसरा क्या होगा कि बुध जो होंगे राहु का साथ जड़ योग का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर जड़त्व की स्थिति आ जाएगी। आप बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे, किंतु जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो आपके लिए व्यर्थ ही होगा सब कुछ। बुद्धि आपकी सही दिशा आपको प्राप्त होने नहीं देगी। बुद्धि और सोच मिल जाए और सोच सोच ले कि हमको बुद्धि को उस जगह तक नहीं पहुँचने देना, तो व्यक्ति कभी भी उस जगह पर नहीं पहुँच सकता। इधर-उधर हाथ-पैर मारता रहता है। तो इस दौरान देखिए उन लोगों के लिए थोड़ा-सा समय जो है, थोड़ा-सा कह सकते हैं कि विचलित करने वाला होगा। जो लोग किसी भी प्रकार से फाइनेंस के उद्योग से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल से जुड़े हैं, सीए वगैरह इन तरीके के जॉब करते हैं, मैथमेटिकल्स के प्रोफ़ेसर वगैरह हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी-सी परेशान करने वाली हो सकती हैं। इस दौरान क्या है, अपने धन को लेकर भी थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करने से बचें जब बुध का यहाँ पर गोचर होगा मीन राशि से। तो क्योंकि देखिए एक तो बुध मीन राशि में आते ही नीच के हो जाएँगे, लक्ष्मी नारायण राजयोग का तो निर्माण होगा, लेकिन उसका प्रभाव आपको आंशिक प्राप्त होगा, पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त होगा। दूसरा क्या है, राहु का साथ प्राप्त हो जाएगा। राहु हालाँकि बुध को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि बुध और बुद्धि और सोच दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं। किंतु यदि किसी के बर्थ चार्ट में राहु की ही स्थिति खराब हुई, वहीं बुध की भी स्थिति खराब हुई, तब फिर उनके लिए यह समय काल जो है काफ़ी परेशान करने वाला हो सकता है। तो इसके लिए हम देखिए कुछ एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। उन विशेष उपायों को करके आप इस समय काल को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो जब बुध का यहाँ पर गोचर होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बुध के लिए श्री गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गणेश जी को नित्य प्रति 3 दुर्वा समर्पित करें। गम बीज मंत्र का जाप, देखिए 43 लाख जप करने से आपके क्या होते हैं, बुध गम बीज मंत्र का जाप करने से आपके अनुकूल हो जाते हैं। इसे लाल चंदन की माला से करें। तो देखिए इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष उपाय करें, 1.25 किलो कोयला लीजिए। देखिए कोयला जो होता है पत्थर वाला होना चाहिए।
इसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर शनिवार की शाम को प्रदोष बेला में इसे जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, राहु आपके और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँगे, जिससे क्या होगा कि आपके लक्ष्मी नारायण राजयोग का और शुक्रादित्य राजयोग का, इसके अलावा इन योगों का आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकेगा। देखिए, यह आप कोयले वाला यदि उपाय कर लेते हैं, तो इसे आप अभी, क्योंकि बुध के परिवर्तन के पहले, क्योंकि देखिए तुरंत ये चीज़ें नहीं आपको प्रभाव प्रदान करती हैं। आप उपाय करते हैं और उसके बाद भी ये काफ़ी समय ले लेती हैं आपको प्रभाव देने के लिए। तो ये आपके लिए उपाय बेस्ट रहेंगे। और इसके अलावा शुक्र के बल को यदि बढ़ाना चाहते हैं, तो शुक्र के बल को बढ़ाने के लिए देखिए लक्ष्मी माता की आराधना कर सकते हैं, श्रीम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। हमेशा साफ-सुथरे कपड़े पहनें और साफ-सुथरे कपड़ों पर हमेशा गुलाब का इत्र लगा कर रखें। अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर, हथेली पर गुलाब का इत्र अवश्य अप्लाई करके रखें। अपने जीवन साथी को शुक्रवार के दिन कोई ना कोई उपहार अवश्य दें और उपहार सुगंधित होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, आप महिलाओं को गुलाब की इत्र की शीशी भेंट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।